नमस्कार। मैं सरस्वती शिशु मंदिर हाई स्कूल बड़ा मलेरा से रविंद्र कुमार तिवारी, कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 1 वास्तविक संख्या का मैंने अभी पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय क्या है। उसी यूक्लिड विभाजक प्रमेय से का प्रयोग करके हमें यह दिखाना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6⁻1 या 6⁻3 या 6⁻5 के रूप का होगा। अब इसे हमें हल करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक संख्या मान लेते हैं। माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 6, जहां q एक पूर्णांक है। तो इसलिए आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सभी संभव शेष पर r बराबर देखिए 0, 6 से सभी छोटी संख्या हो जाए पूर्णांक। इनमें पहला हो गया 0, 1, 2, 3, 4 व 5। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो r का मान है वो 0 के बराबर या बड़ा और 6 से छोटा होगा। क्योंकि आपने b यानी भाजक को, आपको ध्यान होगा कि मैंने a बराबर विभाजन प्रमेय बताई थी कि a बराबर b क्यू धना, जहां a भाज्य b भाजक q भागफल और r शेषफल। तो यदि मान लीजिए ये जो b है अगर 6 है तो इसका जो शेषफल आएगा वो b से छोटा हो जाएगा। तो 6 से छोटा यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये संख्या होगी। तो आपके पूर्णांक क्या बनेगा? इसलिए सभी संभव पूर्णांक बड़ा, जैसे मान लीजिए इस सूत्र में हम करते जाए b का मान है 6, q पूर्णांक हो गया धन r हो गया आपका शेषफल। तो यदि 0 है तो 6q धन 0 हो जाएगा, 6q धन 0। इसी प्रकार से दूसरा हो जाएगा 6q धन 1, फिर 6q धन 2, फिर 6q धन 3, ऐसे 6q धन 4 और 6q धन 5। ये आपके सभी संभव पूर्णांक हो जाए। अब जो पूर्णांक बने, अब इन पूर्णांकों में देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, सम भी है विषम भी है। अब सम हम किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 से विभाजित है, यानी 2 का पूरा भाग चला जाता है, वो है 6q धन 0, 6q धन 2, 6q धन 4। अगर इसमें हम देखें तो 2 कॉमन आ रहा है, 6q धन 0 का मतलब हो गया 6q। अब 6q में 2 का भाग दिया तो 3q आ गया। ऐसे इसमें 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा 3q धन 1, 2 से कट जाएगा। ऐसे 6q धन 4 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 3q धन 2। यानी ये तीनों 6q धन 0, 6q धन 2 और 6q धन 4 ये 2 से विभाजित है। तो हम कह सकते हैं कि 6q धन 0, 6q धन 2 व 6q धन 2 4
संख्या 2 से विभाज्य, जो संख्या 2 से विभाज्य होती है वो कहलाती है सम। तो ये संख्या क्या हो गई? ये सम हो गई। 6 की घन 0, 6 की घन 2, 6 की घन 4, ये सम हो गई। अब शेष जो बची उनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 6 की घन 1, 6 की घन 3 और 6 की घन 5, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। तो हम कह सकते हैं इसलिए 6 की घन 1, 6 की घन 3 व 6 की घन 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। विषम धनात्मक पूर्णांक है। अतः जो आपको सिद्ध करना था वो याद है, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 की घन 1 या 6 की घन 3 या 6 की घन 1 के रूप का होता। अब यही हमें लास्ट में ले देना। अतः यहां से अपन उत्तर में आ जाएंगे कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक छह की घन 1 या 6 की घन 3 या 6 की घन 5 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना है। प्रूफ। ये आपका प्रश्न नंबर 2। अभी आपने 1.1 का दूसरा सवाल पढ़ा था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें 2 संख्या है, 616 और 32। अब 616 और 32 को अपन को बताना है कि अधिक से अधिक पंक्ति में कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी हमें इसका HCF निकालना, हाईएस्ट सबसे बड़ा। तो बड़ा निकालने के लिए यानी महत्तम समापन निकालने के लिए अपने पास में तो इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे और हल करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसका प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या क्या है? 616। तो 616 बराबर इसके हम 32 का भाग देंगे। 32 का भाग दिया 616 में, क्या बार गया? 32 एकम 32 के बचे 9 29 6 होगा, 3 नाम 27 9 बार 9 दूनी 18 9 की 27 1 28, क्या बचे 8। तो यानी 32 का भाग देने पर भागफल आया 19। तो वो क्यों, यानी जो पूर्णांक है a बराबर b, इसके विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या है? a बराबर b की घना। r कहलाता है से, b कहलाता है जो भाग देते हम। तो भाग किसका दिया हमने? 32 का। तो इधर आ गया 32 गुणे भागफल क्या है? 19 बार, यानी 19 और शेषफल क्या है? 8। तो इधर आ जाएगा घनफल, यानी अभी जिसका भाग दिया था अब वो संख्या भाजक के रूप में आ जाएगी, भाज्य के रूप में। तो 32 में 32 की जगह तुम क्या कर सकते हैं? 8 का भाग देना है, तो इसका आ जाएगा 8 गुणे 4, ये 32 हो जाएगा। 8 को 32 और शेषफल क्या आ गया? 0। तो जब तक शेषफल ना 0 ना आ जाए, अभी आपने 1.1 के पहले सवाल में पढ़ा था कि जब तक
अधिकतम पंक्तियां कितनी हो जाए? अधिकतम 8 पंक्तियां हो जाए। यही आपका उत्तर हो जाए। ये था आपका प्रश्न नंबर 30। आज जो अभी पिछले वीडियो में आपने देखा प्रश्न क्रमांक 2, तो में हमने विपरीत विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके संख्याओं को बताया था। इसी प्रकार से अब हमें प्रश्न नंबर 4 में दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m-1 के रूप का होता है। तो इसे सिद्ध करने के लिए वही पद्धति अपन को फिर अपनाना है कि अपन माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर, b का मान जो है हमें इस पूर्णांक से पता चलता है कि कितना किस रूप में लिखना है। उसमें 6 क्यों लिखना था, इसमें 3 है क्योंकि उसमें क्यों पूर्णांक था, इसमें m पूर्णांक है। तो अब की बार 3 लेना है, b बराबर 3 हो तो सभी संभव शेषफल, सभी संभव शेषफल को हम अंग्रेजी वर्णमाला के r से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए r बराबर हो जाएगा 3 से छोटी, यानी 0, 1 और 2। यानी इसका तात्पर्य हो गया कि 0 के बराबर या बड़ी r और 3 से छोटी। 3 से छोटी का मतलब हो गया 2, 1, 0। ये 3 शेषफल आ गए। अब इनसे पूर्णांक क्या बनेंगे? इसलिए सभी संभव पूर्णांक, सभी संभव पूर्णांक बराबर, तो पहले देखो मैं बता चुका हूं कि a बराबर b की घना, इसके अनुसार b का मान तो 3 है, या को ले चुके हैं तो इधर आ जाएगा 3। क्यों है, जैसे जो क्यों माना था, क्यों ना मान गया तो m है, तो इधर आ जाएगा 3m धन a, तो इधर आ जाएगा q की जगह m, तो 3m और धन a की जगह 0। तो पहला हो जाएगा 3m नहीं 3q धन 0। दूसरा हो जाएगा 3q धन 1 और तीसरा हो जाएगा 3q धन 2। अब इन संख्याओं के हमें वर्ग निकालना, यानी सब प्रकार के जो पूर्णांक थे वो क्या बने? 3q धन 0 का मतलब 3q धन 1 और 3q धन 2। अब इनका हम वर्ग करके देखें कि इनका वर्ग का मान 3m या 3m धन 1 के रूप का कैसे होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यदि a बराबर 3m है तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 3m का वर्ग बराबर आ जाएगा आपका 9m स्क्वायर। 9m स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3m स्क्वायर है। a बराबर 3q, m नहीं है 3q, इधर भी आ जाएगा 3q स्क्वायर, इधर आ जाएगा 9q स्क्वायर, इधर आ जाएगा 3 गुणे 3 q स्क्वायर। अब अगर इसको हम 3q स्क्वायर को m मान लें तो आपको आ जाएगा 3 और m, यहाँ लिखेंगे अपन, जहां m बराबर 3q स्क्वायर, याद है समीकरण नंबर 1। यानी पहले वाले को हमने, तो ये a स्क्वायर बराबर सब में क्या आ गया? a स्क्वायर बराबर आ गया 3m। अब देखते हैं चलिए दूसरा पूर्णांक क्या है? दूसरा पूर्णांक है आपका 3q धन 1। तो यदि a बराबर 3q धन 1 तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q धन 1 का वर्ग। अब इसमें दो संख्या है, पहले तो केवल एक थी 3q वर्ग, तो सीधे सीधे वर्ग किया था। अब इसमें दो
ए स्क्वायर धन 2ab धन b स्क्वायर, तो इसके अनुसार इसका मान आ जाएगा 3 × 9 क्यू स्क्वायर धन 2 का गुणा तो 2 6 क्यू धन 1 का वर्ग तो 1 एकम। अब इसमें से हमें 3 कॉमन ले लेना है इन दो पदों में, इसमें तो रह नहीं रहा इन दोनों में 3 लिया कॉमन तो आ गया 3 क्यू स्क्वायर और धन 2 शेष बचा आपका 1 जो का है। तो अब हमें इस 3 क्यू स्क्वायर धन 2 क्यू को m मान लेना है, तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3m और धन 1। इसमें भी अपन लिख देंगे जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर और धन 2, यह समीकरण नंबर 2। अब चलिए दूसरा, यानी पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, अब आपका तीसरा पद है 3 क्यू धन 2। तो यदि a बराबर 3 क्यू धन 2 है तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू धन 2 का होल स्क्वायर। इसमें भी जैसे आपने दूसरे वाले का किया था उसी फार्मूले से कि a धन b का होल स्क्वायर बराबर a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग, इस रूप से इसके मान हो जाएंगे a स्क्वायर धन 3 × 9 क्यू स्क्वायर धन 2 दूनी 4 की 12 क्यू धन 2 दूनी 4। अब इसमें से हमें 3 में कॉमन लेना है, देखो इसको हम तोड़ देंगे। a स्क्वायर बराबर 9 क्यू स्क्वायर धन 12 क्यू धन 3 और धन 1। अब इन 3 में से हमें 3 कॉमन ले लेना है, तो a स्क्वायर बराबर आ गया 3 कॉमन लिया तो 3 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू धन 1 और धन। अब जैसे इसमें अपने ब्रैकेट में जो था उसको m मान लिया था, ऐसे इसमें भी हमें ब्रैकेट वाले को m मान लेना है। तो आपका a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3m धन 1, जहां अपन को भाषा जरूर लिखो, जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर धन 4 क्यू धन 1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों से यदि हम तुलना करें तो वही चीज प्राप्त करते हैं जो हमें सिद्ध करना है। उसने कहा था कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होगा। तो आपने देखा पहला वाला क्या है 3m, ये एक पूर्णांक है, इसका वर्ग है 3m। फिर ऐसे इसका देखिए दूसरा पद जो था इसका मान क्या है 3m धन 1, तीसरा वाला पद का क्या है इसका भी मान 3m धन 1। अतः हम कह सकते हैं, अतः वही बात जो आपने प्रश्न की थी वही बोले थे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m किसी पूर्णांक m के लिए किसी m के लिए 3m या 3m धन 1 के रूप का होगा। यही हमें सिद्ध करना है। प्रूफ, ये आपका चौथा। अभी पिछले वीडियो में आपने प्रश्न क्रमांक 4 किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m धन 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन 9m
9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो वही चौथे सवाल की तरह मैंने अभी बताया भी नहीं है, इसलिए चौथे सवाल की तरह अपन मान लेते हैं। माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 3, तो जो सभी शेषफल होंगे 3 से छोटे यानी 0, 1, 2, यानी यहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और 3 से छोटा यानी r के मान 0, 1, 2 हो जाएंगे। तो जैसे सभी पूर्णांक जो बनेंगे, संभव पूर्णांक है, वो कौन कौन हो जाएंगे? 3 की घन 0, 3 की घन 1, 3 की घन 2, अर्थात पहला हो गया आपका 3। अब इस पहले 3 की को यदि हम a बराबर 3 क्यों मान लें तो आपका a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 क्यू का वर्ग। घन निकालना, तो घन निकालने के लिए 3 क्यू का घन करेंगे, यानी 3 बार 3 क्यू गुणा 3 क्यू गुणा 3, तो आपका a क्यूब बराबर आ जाएगा 3 का 9, 9 3 27, 27 क्यू की घात 3। अब इसे हमें क्योंकि किस रूप में लिखना है? 9m। अब 9m के रूप में लिखना है तो 9 का मान ले इसमें, तो a क्यूब बराबर आ जाएगा आपका 9 गुणे 3m क्यू की घात 3, अर्थात a बराबर आ गया, a क्यूब बराबर आ गया आपका 9, तो इधर आ जाएगा m। इधर लिख दिया हमने, जहां m बराबर 3 क्यू की घात 3। ये आपका पहला समीकरण बन गया, यानी पहला जो पूर्णांक था उस पहले पूर्णांक से ये 9m के रूप में लिखेगा। अब हम दूसरा लेते हैं, यदि a बराबर 3 की घन 1 है तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 क्यूब धन 1 की घात 3, यानी इसमें a धन b की होल घात 3 वाला सूत्र लगेगा। अब a की घात 3 धन b की घात 3 का सूत्र क्या होता है? a क्यूब धन 3a स्क्वायर b धन 3b a b स्क्वायर धन b क्यूब, यानी इस सूत्र में इन मानों को हमें रख देना है। सबसे पहले का रखा तो 3 क्यू की घात 3, दूसरा रखा तो 3 गुणे a का वर्ग यानी 3 क्यू, इसका वर्ग, अब गुणे b का मान है a, धन ऐसे 3 गुणे a का मान है 3 क्यू, गुणे b का मान हो गया 1 का वर्ग, और धन 1 b की घात 3 यानी 1 की घात 3। ये आपका फार्मूला के द्वारा गुणनखंड यानी गुणनफल के, तो इसका 3 बार गुणा किया 3 का 9 27 क्यू की घात 3, ये a क्यूब बराबर हो जाएगा। फिर ये 3 का 9, 9 की 27 धन 27 क्यू स्क्वायर और धन 3 का 9 क्यू और धन ये आ गया आपका 1। अब इनमें देखिए ये 3 है पद, 1 2 3, इनमें 9 का मान है, तो इन तीनों में 9 का मान ले लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3 क्यू की घात 3 धन 3 क्यू स्क्वायर धन क्यू और धन। अब इसकी जगह हमें m रख देना, तो आपका आ जाएगा a क्यूब बराबर 9, इसकी जगह m और धन 1, जहां अपन वही भाषा लेते हैं m बराबर कितना हो जाए 3 क्यू स्क्वायर क्यूब धन 3 क्यू स्क्वायर धन क्यू, ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये दूसरा वाला पूर्णांक हो गया, दूसरे पूर्णांक को हमने हल कर लिया। अब इसी प्रकार से तीसरे पूर्णांक को भी देखें। तीसरा पूर्णांक जो आपका बना था वो था आपका 3 की घन 2, तो यदि a बराबर 3 की घन 2 है तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू धन 2 का क्यूब। इसका भी वही फार्मूला जो इसमें अपन ने किया था वही इसका देंगे, पहले 3 क्यू का घन धन 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर इंटू 1 और धन 3 इंटू 3 क्यू इंटू
1 का वर्ग और धन b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब इसे आप हल कर दीजिए तो कितना आ गया 3 × 9 = 27 क्यूब की घात 3 धन 3 × 9 = 27 27 2 है। और ये इधर आ जाएगा 2 का क्यूब। तो 3 × 9 9 × 27 27 दूनी 54 क्यूब स्क्वायर धन 3 × 9 9 को 36 क्यूब और धन 2 दूनी 4 दूनी 8। आपने देखा इन सबको सरल करने पर यानी हल करने पर इतना आ गया। अब इनमें 3 में 9 को भाग जाना है, इनमें हमें 9 का मान लेना है। ये सब घन के रूप में है क्योंकि हमने क्यूब लिखा 9 लिया कामा तो कितना आ गया 3 क्यूब क्यूब धन 9 × 6 = 6 क्यूब स्क्वायर धन 9 × 2 = 36 4 क्यूब और धन। अब इन ब्रैकेट वाले जो शब्द है या अंक है इनकी जगह हमें m रख देना है तो आपका आ जाएगा 9m धन 8 जहां m बराबर कितना लिया m बराबर है 3 क्यूब स्क्वायर धन 6 क्यूब धन स्क्वायर और धन 8 क्यूब। ये आ गया समीकरण नंबर 3। अब इन तीनों समीकरणों से देखो पहले वाले का मान क्या आया था 9m, दूसरे वाले का घन क्या आया था 9m घन 1, तीसरे वाले का घन क्या है 9m घन। अतः हम कह सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m घन 1 या 9m घन 8 के रूप का होता है। यही हमें सिद्ध करना था। ये था